राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के महान संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में पंडित श्री बलीराम पंत हेडगेवार जी के यहाँ हिंदू वर्ष प्रतिपदा अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती रेवती बाई था। वैसे डॉक्टर साहब के पूर्वज तेलंगाना के कुंदकुर्ती गांव से थे। इनके परदादा श्री नरहरि शास्त्री जी नागपुर में रहने लगे थे। डॉक्टर साहब के माता पिता ने इनका नाम केशव रखा था। उनके 2 बड़े भाई थे जिनका नाम महादेव और सीताराम था। उनकी 3 बहनें भी थीं जिनके नाम शरू, राजू और रंगू थे। पिता पंडित बलीराम वेद शास्त्र एवं भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे एवं वैदिक कर्मकांड अर्थात पंडिताई से परिवार का भरण पोषण चलाते थे। लेकिन 1903 में प्लेग नामक महामारी फैली थी जिसमें एक ही दिन में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब वह लगभग 14 वर्ष के थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गोल बंगला स्कूल में हुई थी। बाद में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका दाखिला नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में करवा दिया था। वर्तमान में इस विद्यालय का नाम दादा साहेब धनवटे नगर विद्यालय है। केशव बलीराम हेडगेवार को बचपन में वीर शिवाजी के पराक्रम की कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और इनका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर जीवन भर बना रहा। गीता, महाभारत और रामायण सहित सभी धार्मिक ग्रंथ वे बहुत मनोयोग से पढ़ते थे। उनके अंदर बचपन से ही उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी। उन्हें अंग्रेजी शासन से घृणा हो चुकी थी। डॉक्टर हेडगेवार ने 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही यह प्रमाण दे दिया था कि राष्ट्र प्रेम उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। एक दिन रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की 60वीं वर्षगांठ थी। इस उपलक्ष्य में उनके स्कूल में मिठाई बांटी गई थी, लेकिन वे चुपचाप मिठाई लेकर घर आ गए और मिठाई बिना खाए मिठाई का दोना उन्होंने घर आकर फेंक दिया था। उनके बचपन की एक और घटना है। एक बार एक अंग्रेज इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिए उनके विद्यालय में आया। केशवराव जी ने अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर उसका स्वागत वंदे मातरम जय घोष से किया। यह सुनकर वह अंग्रेज इंस्पेक्टर क्रोधित हो गया और उसके आदेश पर केशवराव जी को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक तक की अपनी पढ़ाई पूना अर्थात पुणे के नेशनल स्कूल में पूरी की, जिनका नाम महादेव था। जो शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता तो थे ही, वह मल्ल युद्ध अर्थात पहलवानी भी करते थे। वे रोज अखाड़े में जाकर स्वयं तो व्यायाम करते ही थे, गली मोहल्ले के बच्चों को भी एकत्र करके उन्हें भी कुश्ती के दांव पेच सिखाते थे। महादेव भारतीय संस्कृति और विचारों का बड़ी सख्ती से पालन करते थे। केशव के मानस पटल पर बड़े भाई महादेव के विचारों का गहरा प्रभाव था, किंतु वे बड़े भाई की अपेक्षा बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। मैट्रिक करने के बाद उनकी मुलाकात हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री V.S. मूंजे जी से हुई। उनकी प्रेरणा से हेडगेवार जी 1910 में कोलकाता अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने चले गए। जब वह कलकत्ता में अपने बड़े भाई महादेव के मित्र श्याम सुंदर चक्रवर्ती के घर रहते थे, तो वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें केशव चक्रवर्ती के नाम से ही जानते थे, अर्थात श्याम सुंदर चक्रवर्ती के छोटे भाई के नाम से ही जानते थे। इसलिए कलकत्ता में श्याम सुंदर चक्रवर्ती के यहाँ रहते हुए बंगाल की गुप्त क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए। वहाँ से उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में डॉक्टरी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और 1915 में अपने घर नागपुर
वापस लौट आए थे। घर वालों की इच्छा थी कि वे नौकरी करें, लेकिन घर वालों के विरुद्ध देश सेवा के लिए नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। डॉक्टरी करते करते ही उनकी तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को भांपकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रदेश का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। केशव चक्रवर्ती के नाम से डॉक्टर हेडगेवार काकोरी कांड में भी शामिल थे। उसके बाद नागपुर आकर लोकमान्य तिलक जी के साथ काम करने लगे और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु के बाद डॉक्टर केशव राव जी कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों में काम करते रहे। गांधी जी के अहिंसक असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था, परंतु खिलाफत आंदोलन की जमकर आलोचना की थी। वह एक बार गिरफ्तार भी हुए थे और सन 1922 में जेल से छूट गए थे। 1923 में हिंदू महासभा के कई सदस्यों ने लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर नागपुर की सड़कों पर एक जुलूस निकाला था। जैसे ही जुलूस ढोल नगाड़ों और मादक संगीत के साथ आगे बढ़ा, वे एक मस्जिद वाले क्षेत्र से गुजरे। देखते ही देखते स्थानीय मुस्लिम युवाओं ने मस्जिद के सामने वाले इलाके से गुजर रहे जुलूस पर हमला कर दिया। सांप्रदायिक झड़प के कारण कई हिंदू घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई। इसके बाद नागपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं का लगभग नरसंहार होने लगा। डॉक्टर हेडगेवार के अनुसार दंगों के दौरान हिंदुओं की पीड़ा के पीछे मुख्य कारण हिंदुओं के बीच फूट और संगठन की कमी थी। इसलिए 1923 में सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें पूरी तरह उग्र हिंदुत्व की ओर ढकेल दिया। वह हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.एस. मुंजे के संपर्क में शुरू से थे। मुंजे के अलावा हेडगेवार के व्यक्तित्व पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर का बड़ा प्रभाव था। वीर सावरकर ने ही हिंदुत्व को नए सिरे से परिभाषित किया था। वह मानते थे कि सिंधु नदी से पूर्व की ओर लोगों की विकास यात्रा के दौरान सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन और सिख धर्म समेत जितने भी धर्मों और धार्मिक धाराओं का जन्म हुआ, वह सभी हिंदुत्व के दायरे में आते हैं। उनके मुताबिक मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस मिट्टी की उपज नहीं हैं और इसलिए इस मिट्टी के प्रति उनके मन में ऐसी भावना नहीं है जो हिंदुओं के मन में होती है। इस प्रकार 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन अपने पिता तुल्य गुरु डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, श्री परांजपे और बापू साहेब सोनी के साथ मिलकर एक हिंदू युवक क्लब की नींव डाली, जिसका नाम आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया। डॉक्टर हेडगेवार जी ही आरएसएस के पहले सरसंघ चालक थे। 21 जून 1940 को महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, हिंदू समाज को एक करने का सपना देखने वाले डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी का नागपुर में ही निधन हुआ था। उनकी समाधि रेशम बाग नागपुर में स्थित है, जहां उनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुना था, लेकिन इस बात का पता 14 दिन बाद चला था। डॉक्टर हेडगेवार का 21 जून 1940 को नागपुर में निधन हुआ था। तब उनकी आयु मात्र 51 वर्ष थी। उन्होंने निधन से एक दिन पहले गुरु गोलवलकर को एक चिट्ठी सौंपी थी। यह चिट्ठी डॉक्टर साहब के निधन के 14 दिन बाद खोली गई और इसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस चिट्ठी के जरिए हेडगेवार ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। आसान भाषा में कहें तो डॉक्टर साहब ने अगले सरसंघ चालक के नाम से पर्दा उठाया था। अपनी आखिरी चिट्ठी में डॉक्टर हेडगेवार जी ने लिखा था कि इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गुरुजी अर्थात माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने यह चिट्ठी 3 जुलाई 1940 को संघ के तमाम बड़े नेताओं के सामने पढ़ी। उसके बाद
तृतीय सरसंघ चालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी अर्थात बाला साहब देवरस जी ने स्वास्थ्य कारणों से अपने ही जीवन काल में 1994 में सरसंघ चालक का दायित्व प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी अर्थात रज्जू भैया जी को सौंप दिया। इसी परंपरा को रज्जू भैया जी ने आगे बढ़ाया और सरसंघ चालक का दायित्व श्री कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन जी अर्थात सुदर्शन जी को सौंपा। सुदर्शन जी ने यह दायित्व वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत अर्थात डॉक्टर मोहन भागवत जी को सौंपा, जो अभी वर्तमान में सरसंघ चालक हैं। अब हम आपको एक बात और बताते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने आप को या किसी अन्य को संघ का गुरु नहीं बनाया था, बल्कि परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु माना। इसका मुख्य कारण यह था कि व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, फिर भी वह हमेशा स्थिर या पूर्ण नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब ने स्वयं को संगठन के गुरु के स्थान पर नहीं रखा, फिर भला वह अपने लिए सरसंघ चालक का पद क्यों तय करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक के पद के निर्माण की घटना अनोखी है। पहली शाखा लगने के 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन का नाम रखा गया था। सरसंघ चालक, सरकार्यवाह और प्रचारक जैसे पदों का निर्माण 4 वर्ष बाद हुआ था। संघ के प्रमुख स्वयंसेवकों की 2 दिन की एक बैठक 9 और 10 नवंबर 1929 को नागपुर में हुई। इस बैठक में ही विश्वनाथ राव केलकर, तात्याजी कालीकर, अप्पाजी जोशी, बापीराव मुठाल, बाबा साहब कोलते और बालाजी हुद्दार, कृष्णराव मोहरीर, मार्तंडराव जोग एवं देवईकर ने अन्य स्वयंसेवकों से विचार विमर्श करके सरसंघ चालक के पद का निर्माण किया। रोचक बात यह है कि इस पूरे विचार विमर्श से डॉक्टर साहब को दूर रखा गया। बैठक के दूसरे दिन जब डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवकों के मार्गदर्शन के लिए आए तो अप्पाजी जोशी ने आदेश दिया, सरसंघ चालक प्रणाम 1, 2, 3। स्वयंसेवकों ने डॉक्टर हेडगेवार को सरसंघ चालक के रूप में प्रणाम किया। यह सब होता देख डॉक्टर हेडगेवार एकदम सकते में आ गए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने अप्पाजी जोशी से कहा, यह मुझे पसंद नहीं है कि अपने से बड़े आदरणीय त्यागी पुरुषों का प्रणाम ग्रहण करूं। उन्होंने सरसंघ चालक के पद के प्रति भी अस्वीकृति का भाव प्रकट किया, किंतु अप्पाजी जोशी ने स्पष्ट कहा कि यह संघ का सामूहिक निर्णय है। संगठन के हित में आपको अप्रसन्न करने वाली यह बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। फिर एक आदर्श स्वयंसेवक की भांति डॉक्टर साहब ने संघ के सामूहिक निर्णय को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी तत्कालीन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण संघ में महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, परंतु संघ में प्रवेश की इच्छुक लक्ष्मीबाई केलकर को उन्होंने ये सलाह देकर प्रोत्साहित अवश्य किया था कि वे अगर अपने स्तर पर महिलाओं का कोई संगठन तैयार करेंगी तो संघ उस संगठन की पूरी मदद करेगा। संघ की स्थापना के 11 वर्ष पश्चात डॉक्टर हेडगेवार की प्रेरणा से ही लक्ष्मीबाई केलकर ने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। तब से आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति समानांतर संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्र सेविका समिति आरएसएस की ही एक इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक अलग संस्था है, लेकिन हमेशा राष्ट्र सेविका समिति आरएसएस से मिलकर ही काम करती है। हम आपको एक बात और बताते हैं। एक बार आरएसएस की शाखा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी आए थे और जब उन्होंने देखा कि संघ में जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता है तो उन्होंने इस बात की बहुत प्रशंसा की। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने आरएसएस रूपी एक बीज बोया था, आज एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो गया है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद करता है और उनके लिए काम करता है। विभिन्न जगहों पर लगभग 68,000 से अधिक शाखाएं, 36 बड़े संगठन, लाखों स्वयंसेवक और
कई सेवा परियोजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। विश्व गुरु बनने की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है।